क्या पीएफ रिकॉर्ड में आपका नाम गलत है, या तो फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर फादर नेम मिसमैच है, या एड्रेस गलत है? तो आज के वीडियो में हम समाधान लेकर के आए हैं कि हम अपना पीएफ रिकॉर्ड में करेक्शन कैसे करेंगे, कैसे सुधार करेंगे। तो वेलकम अगेन टू आवर चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, एचआर इन्फो के नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम अपना पीएफ में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, पीएफ रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है कि जिन लोग का लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन अगर हो रहा है तो आप खुद से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ से जा करके आप डिटेल्स जो है चेंज कर सकते हो आधार के थ्रू। ठीक है, उसका जो है अप्रूवल जो है एम्प्लॉयर के पास जाएगा, जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है या लास्ट एम्प्लॉयर है, तो वहाँ से आप उसको मेल कर करके अप्रूव करवा लोगे। दूसरा ये होता है कि आपका लॉगिन ही नहीं हो रहा है, आपका इनका डिटेल्स है, आपको मतलब यूएन पर साइट जो होता है वही लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उस केस में कैसे आप करेक्शन कराओगे, और उस केस में कैसे आप जानोगे कि आपका सही डिटेल्स क्या है? तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल हमारा सब्सक्राइब कर ले। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में पीएफ ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसमें जैसे पहले भी ऑनलाइन डिटेल्स जो था उसमें क्या था ना, कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे, करेक्शन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली जो नया अपडेट किया उसमें क्या किया कि हमारा एक बेसिक डिटेल्स था उसको चेंज कर करके जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑप्शन डाल दिया। ये नहीं कि सिर्फ नेम ही चेंज किया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी चेंज किए जो कि पहले नहीं थे। पहले हम क्या कर सकते थे, सिर्फ नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ सिर्फ वही करेक्ट कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो बदलाव आया इसके में क्या है कि बहुत सारी चीज़ है ऐसे जो हम पीएफ के दौड़ लगाते लगाते थक जाते थे, तब जाकर के होता था। वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे आप अपना पीएफ में करेक्शन करा सकते हैं, पर्सनल हो या सर्विस। उन लोगों के लिए भी है जो ऑनलाइन प्रोसेस लॉगिन हो रहा है, और उनके लिए भी है जो ऑनलाइन नहीं जान रहे हैं, ऑनलाइन नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो प्रोसेस है जो नॉर्मल होता है, अपना यूएन नंबर दे देंगे, पासवर्ड देंगे, सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं तो आपको पता है नया वेरिफिकेशन जो हुआ है उसमें ओटीपी वन टाइम आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी जो है वो डाल देंगे। अभी रिसेंटली इस ओटीपी में बहुत सारा इशू हो रहा था, 12 फरवरी से ये आपका काम नहीं कर रहा था हम लोग का, लेकिन जस्ट इधर 2 दिन पहले ये सही हुआ है। ठीक है, तो जब तक मैं कैप्चा डाल ले रहा हूँ, तो मेरा ओटीपी अभी नहीं आया है। ये देखिए मेरा ओटीपी आ गया है। ठीक है, मैंने ओटीपी डाला, डालने के बाद ये मेरा होम लॉगिन हो गया। ठीक है, ये पीएफ का मेरा होम साइट है, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर जब हम मैनेज में जाते थे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, बेसिक डिटेल्स आता था। यहाँ पे देखिए क्या गया चेंज करके ज्वाइंट डिक्लेरेशन। ठीक है, दैट मीन जो पहले हार्ड कॉपी जो आपका आता था ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसमें जितने सारे ऑप्शंस रहते थे भाई साहब, सब यहाँ पर इन्होंने उठा करके डाल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेक्शन करने से पहले हम अपना सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेंगे कि हमें करेक्शन किस में करना है। जो भी हमारा लास्ट एम्प्लॉयर है या करेंट एम्प्लॉयर है, उसी के माध्यम से हम करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई चीज़ हमें करना है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले अपना देख लिया कि भाई हमारा लास्ट या करेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो है मैनेज में जाएंगे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे हम मैनेज ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो दो है, ठीक है, तो मैंने भी जस्ट देखा कि हम अपना देख लेंगे कि मेरा करंट और लास्ट एम्प्लॉयर कौन है। अगर कोई छोड़ चुका है तो उसके लिए करेक्शन कराने के लिए लास्ट एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा, और जो अगर कर रहा है काम
तो उसको करंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने गेट डिटेल्स किया अपना करंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करके। इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि 3 स्टेप रखा है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अपडेट डिटेल, सेकेंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, थर्ड है प्रीव्यू सबमिट एप्लीकेशन। हम यहाँ पे पढ़ लेंगे नोट में, इन केस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंजेस नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई मैरिटल जैसे सिंगल से मैरिड होता है और वो चेंज करता है उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इन केस ऑफ नेशनलिटी उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है। चेंजेस रिक्वायर्ड शुड बी, जो अपना पर्सनल डिटेल्स है उसके लिए जो है आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे नीचे आए सेलेक्ट किया, ठीक है, देख सकते हैं अपडेट पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। ना नेम आ रहा है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है, उसके नीचे जेंडर है, उसके नीचे फादर मदर नेम है, उसके नीचे रिलेशनशिप है जो इसके साथ में है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी, इतने सारे ऑप्शन आ गए। पहले सिर्फ बेसिक डिटेल्स था, उसमें आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये जितने भी सारे ऑप्शन है करेक्शन के वो सारे के सारे दे दिए हैं यहाँ पर। उससे अगर हम नीचे हम जाएंगे जैसे, तो देखिए आप ये सर्विस डिटेल्स का आप करेक्शन के लिए दे दिया है कि जैसे होता है कि देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग का अगर आपका गड़बड़ी है, डेट ऑफ लिविंग का गड़बड़ी है ना, तो ये सारे भी आप करेक्शन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन फीचर्स जो है बहुत ही अच्छा किया है गवर्नमेंट में ने अमेंडमेंट किया है, लाया है इसमें, ठीक है। पहले ये सब ऑप्शन नहीं थे। लेकिन दोस्तों एक चीज और हमें जानना पड़ेगा कि करेक्शन का ना लिमिट कर दिया गया भाई। इसमें अगर हम कुछ भी चीज अगर हम करेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। हमारा नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब ऐसा चीज है कि हम एक बार करेक्ट करेंगे उसके बाद जो है हम दोबारा इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बी केयरफुल रहें, सब चीज सही कर करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स एक करके करें। उनके लिए बहुत नुकसानदेह है जो बार बार अपना डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह चेंज करा ले रहे थे, उनके लिए भाई बहुत ही मुश्किल आने वाला है वक्त, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने करेक्शन करा लिया फिर दोबारा आप नहीं कर पाओगे। तो जिनका लॉगिन होता है उनके लिए जैसे लॉगिन कर लिया हमने, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं कि जैसे अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा, इसमें क्या है कि हमारा जो अभी इम्प्लाई का करेक्शन हम करने जा रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ गलत है इनका इनका डिफरेंस है बहुत, 8 साल का, 8 साल का डिफरेंस है। डैट मीन्स इनको 8 साल की सर्विस कम होगी, बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो एडिट कर करके वहाँ पे डाल लिया। यहाँ पे जैसे देखिए हम टिक लगा लिया और टिक लगाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक किया। अभी जैसे वो करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा सेकेंड स्टॉप अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है। 1 से 2 के बीच में आ गया। अब इसमें भी हम एक एक प्रोसेस जो है हम देख लेंगे कि इसकी में क्या क्या नोट दे रहा है। पहला चीज मैक्सिमाइज 2 MB पीडीएफ फाइल, मैक्सिमम जो है हम 2 MB से ज्यादा पीडीएफ फाइल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंजेस नो डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड, ठीक है, ये पहले क्लियर हो गया था। इन केस ऑफ नेशनलिटी चेंजेस, ठीक है, नो रिक्वायर्ड। देखो फाइल नेम्स मस्ट बी ओनली कंटेंट, है ना, अल्फा नंबरिक कैरेक्टर्स अंडरडॉग्स ये सब नहीं होगा। तो फाइल नंबर जो हम इसमें अपलोड करेंगे उसको ना हम ध्यान से देखेंगे, सिर्फ नेम ये होना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए डॉट वगैरह हाइफन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ मल्टीपल इंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड, तो वो अच्छा जितना है उतना आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना मैंडेटरी है। देखो जैसे चेंज टाइप 1 2 3, 3 डॉक्यूमेंट्स हमको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए देना है, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने एसएससी का सर्टिफिकेट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है या स्कूल लिविंग है तो वो भी डाल सकते हैं। पैन कार्ड जैसे मेरे को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट्स डीओबी करेक्शन करने के लिए मैंने पैन कर लिया। अब थर्ड, ठीक है। अभी मैं दोस्तों अभी जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि पीडीएफ का फाइल ही होना चाहिए, जेपीजी आप नहीं करोगे और 200 MB के अंदर। तो किसी के पास जेपीजी फाइल है तो यहाँ से हम ऑनलाइन जेपीजी टू पीडीएफ सेलेक्ट कर करके फाइल सेलेक्ट कर करके हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हम नेम करेक्शन की जो हम बात करते हैं, देखो जो जैसे मैंने सबका ना फाइल का नाम सिर्फ कोई इसमें डॉट हाइफन ये सब नहीं डाला है। देखो जैसे होता है ना कोई फाइल में अंडरस्कोर डाला रहता है नेम में, या डॉट है या @ है, ये है, वैसे नहीं रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा, वो फाइल अपलोड नहीं लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट्स है, तीसरा डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जैसे देख रहा हूँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब मेरे पास तो है नहीं। तो यहाँ पर एक और ऑप्शंस है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डीएल डाल दे रहा हूँ, बिकॉज डीएल भी तो गवर्नमेंट का है। और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरा थर्ड प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। प्रीव्यू सबमिट एक्शन एप्लीकेशन आ रहा है और यहाँ पे देखो डिटेल्स दोस्तों दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है हमने चेंज किया है, 192 था पहले, अभी 98 किया है। अब यहाँ पे व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और हम चेक कर लेंगे एक बार कि हमने सही सही डाला है कि नहीं डाला है, बिकॉज एक बार गलत चला जाएगा ना तो दिक्कत होगा। तो फिर से हम यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है, हम चेक कर लेंगे कि भाई हमने डेट ऑफ बर्थ सही डाला है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टिक करेंगे आई, जो भी अपना सर्टिफाइड कर रहा है वो खुद को कि उसका ये आधार नंबर है और ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो डिटेल्स करेक्शन करने के लिए डाल रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है जिसपे आप ये क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आप देख सकते हैं वो फिर डबल ये ले रहा है कि आप बायोमेट्रिक इसके लिए रेडी है, सहमत हैं कि नहीं, ठीक है, आधार इसके लिए। उसके बाद इस पे आप गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी जो है आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जैसे हम नीचे करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो है वो मेरे आधार पे गया है, अभी तक आया नहीं है, कभी कभी होता है, दिक्कत होता है। मैं आपको लाइव करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, वो आपको वैसे ही बता देंगे लेकिन प्रोसेस करके कोई भी आपको नहीं दिखाता है कि ऐसे ऐसे करने से जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वन टाइम मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ये यहाँ पर मैं कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी जैसे मैं सबमिट पे क्लिक किया, देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे में जो है क्या है, अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट। देखो चेंजेस रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि मैंने मेरा जो है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ये हो गया है। अब यहाँ हम नीचे हम देख सकते हैं कि अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो हमारा जो करंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके पास में ये रिक्वेस्ट जा चुका है। यहाँ पे आप देखो जो चेंजेस हमने किया है डीओबी में, एक अवेलेबल डिटेल्स क्या है, 1 जनवरी 1992। हमने जो चेंजेस रिक्वेस्ट है वो क्या डाला है, 1 जनवरी 1998, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट जो है कहाँ जा चुका है, ये हमारा जो एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर है, उसके पास जा चुका है। अगर कोई काम नहीं कर रहा हो और उसको अगर करेक्शन कराना हो तो उसका प्रीवियस में जाएगा, जो भी लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ से हम व्यू से भी, यहाँ से भी करके हम डॉक्यूमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम एम्प्लॉयर को मेल कर देंगे, ठीक है। अलोंग विथ हम अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो तीनों हमने यहाँ डाले हैं ना, वो हम ये करेंगे कि तो हम जो है मेल कर देंगे। इसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, लंबा होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको एम्प्लॉयर के साथ फॉलोअप करना पड़ेगा। वो आपको एम्प्लॉयर जो है वो अपना डिजिटल साइन से जो है वो क्या करता है, अप्रूव कर लेता है। उसको अप्रूव करने के बाद जो है फिर वो पीएफ डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर पीएफ उसको अप्रूव करता है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और हाँ, शांत नहीं बैठना होगा, आपको फॉलोअप करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके जो है आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो है मेरा ये काम मैंने किया था करेक्शन का, मेरा करेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे प्रोसेस की बात करते हैं। मेन बात कि भाई बिना लॉगिन किए हुए कैसे हमारा हो सकता है करेक्शन। देखो लॉगिन करके तो भाई सबको पता है, ठीक है, लेकिन बिना लॉगिन किए कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले अगर आपका अगर करेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आपको नहीं पता है, तो आप एक काम करो,
आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है, हार्ड कॉपी होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे गूगल पे आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको देखो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आ चुका है। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, आप डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट आउट ले लो, इसमें यहाँ पे आप भर दो, नेम आप अपना भरो। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स, ठीक है, करेक्ट डिटेल्स। देखो दोस्तों इसमें ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन तो लॉगिन कर करके कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपका लॉगिन हो रहा था। ऑफलाइन कैसे आप करोगे, आपका तो हो नहीं रहा है। तो ऑफलाइन में जो है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा क्या डिटेल्स सही है और क्या गलत है। आप पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप सही कराओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो 10th सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सब में एक ही नेम, एक ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आप वो करा लो, क्योंकि कुछ लोग का मैट्रिक में कुछ और है, कुछ आधार पे कुछ और है, ऐसे रहता है, तो आप कभी आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो कि एज पर 10th, ठीक है, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन ऐसा एक ये माना जाता है जिसमें आपको करेक्शन जल्दी नहीं होता है। आधार में आप जब चाहोगे 1 महीने पर, आप 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आप करेक्शन करा सकते हो, नया डला सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है ना एसएससी का ज़्यादा मांगा जाता है, 10th वगैरह 12th वगैरह का सर्टिफिकेट ज़्यादा मांगता है करेक्शन के लिए, पीएफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, लोग नहीं करा पाते हैं, उसमें आपको बहुत समय लगता है। ठीक है, तो एज पर 10th आप अपना आधार कर लो, एज पर 10th आप अपना पैन कर लो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर आपका गलत है पहले वो आप करेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप का जो भी करेंट एम्प्लॉयर है या लास्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है, उससे आप पीएफ डिटेल्स लोगे। यहाँ पर क्या है कि आप तो लॉगिन करने के बाद आप पर्सनल डिटेल्स में जा रहे हो, तो आपको पता चल जा रहा है कि क्या आपका गलत है, क्या आपका सही है। लेकिन जिस केस में आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो आपका अगर करेंट जिसमें काम कर रहा है कंपनी, उसमें या आपका छोड़ चुके हैं उसमें, उससे आप में से आपको डिटेल्स लेना पड़ेगा कि भाई मेरा पीएफ में क्या क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो आप डिटेल्स ले लो, तभी जाकर के आगे करेक्शन आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वो मैंने डिटेल्स ले लिया, मैंने सारा डिटेल्स अपना पहले सही कर लिया। उसके बाद करेक्ट डिटेल्स में मैं अपना नेम, फादर नेम, पीएफ नंबर की जगह पे आप यूएन नंबर भी डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है मैंने अपना करेक्ट डाल लिया। जो मेरा रॉन्ग था डिटेल्स वो मैं रॉन्ग डाल लिया। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउट के साथ में ना हम उसका कॉपी लगाएंगे दोस्तों, आधार, पैन और क्वालिफिकेशन, ये सब का 3-4 जो है डॉक्यूमेंट्स ऐसा जिसपे सारे डिटेल्स एक हो, वो हम लगाएंगे। ठीक है, वो लगाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स ये 2 दफा मांग रहा है, तो हम 2 दफा अपना नेम एंड सिग्नेचर, नेम भी लिखेंगे फिर सिग्नेचर करेंगे, फिर नेम लिखेंगे फिर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद का जो लास्ट का जो ऑप्शन है सिग्नेचर विथ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें ऊपर में डेट डाल देंगे। तो ये मेरा जेडी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है मैंने भर लिया है अच्छी तरीके से, और इसमें मैंने अपना सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है। ठीक है, जो जो मेरा करेक्ट है, रॉन्ग डिटेल्स मैंने लिख लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको कि एम्प्लॉयर का जो भी मेरा एड्रेस है, ठीक है, जो भी मेरा एड्रेस है वहां पर हम भेज देंगे। सो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है भरने के बाद जो है क्या होगा, हम उसको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके जो भी हमारा एम्प्लॉयर है उसके हम एड्रेस पे हम भेज देंगे। ठीक है, और भेजने के बाद हम भेजेंगे तो उसे पूरा प्रूफ के साथ रखेंगे, और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट नंबर होता है, ठीक है, डॉकेट नंबर होता है, उसको हम सेव करके रखेंगे कि भाई मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स करेक्शन के लिए भेजा है, और उसे फॉलो अप करते रहेंगे। तो फिर उस केसेस में क्या करता है ना कि एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ डॉक्यूमेंट में जो है जा करके पीएफ डिपार्टमेंट में वहाँ मिलता है, उनको हार्ड कॉपी देता है कि ये लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फिर वो करेक्शन वगैरह डिटेल्स वगैरह सारे जो है वो करेक्ट कर देते हैं, फिर जो है आपका जा करके वो लॉगिन होने लगता है। तो ये था प्रोसेस दोस्तों, कि जिनका लॉगिन कर करके हो रहा है उनके लिए भी, और जो जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है उनके लिए भी। ठीक है,
तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं नाम अपना करेक्शन को लेकर के, अपना पर्सनल डिटेल्स पीएफ को लेकर के। तो प्लीज़ इसे आप जितना से जितना हो सके आप शेयर करो। दोस्तों आप लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हो, ठीक है, लाइक करो और शेयर करो ताकि जो लोग जो आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका करेक्शन नहीं हुआ है वो इनसे इस वीडियो के माध्यम से अपना करेक्शन करवा लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।